सो देखो बेटा, तो कल ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे सी एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे बारे और ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ये प्रूव कर चुके हैं कि एक ਤਾਂ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी डिराइव की है ਅਸੀਂ है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये सारा कुछ कवर हो चुका है। ਹੁਣ भी ਅੱਜ ਅਸੀਂ बेटा देखो एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, फिर गल ਉਹੀ रिपीट हो रही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ਲਈ ਸਾਡੀ एक्स एक्सिस ਦਾ मतलब है हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस मींस वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल डायरेक्शन। और आ ਤੁਹਾਡੇ सामने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u, ਇਹਦੇ दो कंपोनेंट्स है। तो अगर आ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है विद हॉरिजॉन्टल, तो आ बेटा ਇਹਦਾ पाथ बनेगा ना। और जेड़ा ए पॉइंट है, क्योंकि ए और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो इस कारण करके ओ टू ए जान ਲਈ टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आ पॉइंट ਆਪਾਂ ਕੱਲ ड्रॉ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैक्सिमम हाइट है बी पॉइंट और आ रेंज और जीरो है, ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। और ਅਸੀਂ एंगल विद हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो इस करके यू एक्स यू कॉस थीटा है, यू वाई यू साइन थीटा है ना। तो ये ਆਪਾਂ ਹੁਣ बेटा देखो, जो पी पॉइंट है वो जनरल पॉइंट है जो कि ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ x ਐਂਡ y ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੂਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 0 ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ p ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ t ਹੈ ਨਾ। और x और y की वैल्यू असी uxt एंड y इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जी है y इज इक्वल टू x uy ओवर ux है ना, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू एक्स स्क्वायर। नंबर 3, फिर आप बेटा कल अपना y और रेंज का रिलेशन भी निकालिया सी, y इज इक्वल टू एक्स यू वाई बाई यू एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर। तो आ रिजल्ट भी कल कढ़िया सी आपां। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की गल करते हैं तो 2 यू वाई बाई जी है। फिर आप रेंज की गल करते हैं तो O2 यू एक्स यू वाई बाई जी है ना। फिर आप मैक्सिमम हाइट की गल करते हैं तो यू स्क्वेयर साइन अपना यू वाई स्क्वेयर बाई 2 जी है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका वा। हुण देखो, हुण बेटा असी अज निकालनी है पहला तो velocity of projectile at any instant of time। क्योंकि ये बेटा थानू हुण पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन ए वर्टिकल प्लेन। और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इस करके इसकी जी वेलोसिटी है ना वो हर पल बदल रही है। जो होना है वो अगले पल वेलोसिटी बदल चुकी है ना। तो एंड सो ऑन, तो इदा हो रहा है। हुण स्टार्टिंग वाली ਇਹਦੀ वेलोसिटी ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं वो u है। तो आफ्टर टाइम t अगर आप मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है v,
तो v एंड u ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ यूजिंग v is equal to u plus at। तो एक्सेलरेशन माइनस है ना, ये आप गल पहला कर चुके हैं, तो ये पुट कर दो बेटा। तो u तो है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और a की वैल्यू अगर माइनस है ना आ वाली है, तो थोड़ी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी आ गई यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। तो तुसी बेटा ये की देख रहे हैं कि इन्नी डिस्कशन तो बाद हम थानू फिर दोबारा की समझ होनी चाहिए है कि प्रोजैक्टाइल के केस च जदों आपां इनिशियल वेलोसिटी की गल करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है या होरिजोनटल कंपोनेंट है वो है यू एक्स। ते आफ्टर टाइम टी जदों थोड़ा प्रोजैक्टाइल पी ते भी पहुंच गया तावी जिहड़ी वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट सेम रहा, और एक्स कंपोनेंट मीन्स होरिजोनटल कंपोनेंट। तो इथों ये प्रूव हो गया कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है शुरू तो लैके एंड तक वो सेम रहता, वो नहीं बदलता, वो सेम रहता। हाँ, जेड़ा बेटा प्रोजेक्टाइल के केस च थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट है वो शुरू च है जीरो टाइम ते सी यू वाई, बट आफ्टर टाइम टी वो कितना हो चुका यू वाई माइनस जी टी है ना, तो ये बराबर आ गया, वो बदल चुका, वो चेंज हो गया। तो इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पैंदा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, और इस करके टोटल वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। हुण अगर बेटा आप लेफ्ट साइड पे देखिए तो क्योंकि लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी, तो ये जी वेलोसिटी है ना आफ्टर टाइम टी, तो ये की हो गया आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। तो आप अगर लेफ्ट साइड नो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप की टर्म च लिखते हैं तो राइट साइड तो इनू इक्वेट करके देखो तो तुसी मतलब नोट कर रहे हैं कि आफ्टर टाइम टी जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट ते इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम रह रहा है, जिहड़ी गल पहला दसी सी वही दोबारा अलग तरह नाल आपां लिख रहे हैं। और जो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी का वाई कंपोनेंट है वो बदल गया क्योंकि वो स्टार्टिंग च यू वाई सी, बट हुण वी वाई हो गया, और वी वाई की वैल्यू यू वाई के इक्वल नहीं है, यू वाई माइनस जी टी हो चुकी है। तो ये पॉइंट्स याद रख लेने। अच्छा, हुण अगर थानू कहे कि जो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी है इसका मैग्नीट्यूड निकालो स्पीड, तो स्पीड कितना निकाल लेनी है बेटा, तो तुसी स्पीड निकाल सकते हैं आ जी वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना निकालोगे यू एक्स स्क्वायर प्लस आ वाला, तो आ थोड़ा स्पीड आ जाएगी आफ्टर टाइम टी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर वो थानू पूछे कि तुसी जो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी है उसकी डायरेक्शन निकालो, वो भी आप निकाल सकते हैं ना। तो वो कितना निकालते हैं, वो तो डायग्राम बना के प्रॉपर वे निकाली जाती है। तो हुण आ जिहड़ा पोर्शन आ रहा थोड़े सामने आ वाला पोर्शन आ रहा ये अकॉर्डिंगली अगर तुसी आ डायग्राम बना लेने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है यू एक्स और वाई कंपोनेंट है तो वेलोसिटी विद, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा पुत्र परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरीके नाल तुसी जो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी है
ਉਹਦੀ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल भी ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, स्पीड भी ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ भी ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। तो वो सारियां एक्सप्रैशन और ये जो डिस्कशन आप की है बेटा, इतने तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आर्यन, हाँ जी, हाँ हाँ, एट एनी टाइम। तो कोई भी जी वैल्यू एट ए गिवन टाइम है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आर्यन, भाव्या, विश्व, चित्राक्ष, गर्व, खुशी, कृष्णा, लाव्या, मायशा, रक्षित। क्लियर। हुण बेटा देखो, हुण एक गल नोट करो कि पूरे लिसन, हुण गल नूं समझियो, पूरे रस्ते जो प्रोजैक्टाइल थ्रो हो गया, पूरे रस्ते चाहे बेटा ओ पॉइंट है, चाहे P1 पॉइंट है, चाहे P2 पॉइंट है, चाहे B पॉइंट है, चाहे P पॉइंट है, पूरे रस्ते जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, चाहे P1 पॉइंट है, चाहे P2 है, चाहे B है, तो पूरे रस्ते जेड़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो की रहना पुत्र, वो ux ही रहना वा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दी जिहड़ी वैल्यू आ रही है उहदे च हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम ते डिपेंडेंट नहीं है, वो हर टाइम ते सेम। पर जिहड़ा वर्टिकल कंपोनेंट है वो फर्क होएगा, मतलब इत्थे वर्टिकल कंपोनेंट और इत्थे और इत्थे और इत्थे अलग अलग आएगा। और कल की दसिया सी जिहड़ा बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, इत्थे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की होएगा, याद है, जीरो होएगा। तो इत्थे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होएगा, है ना। एदा एदा मतलब ये हो गया कि P1 पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स है, पर B पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल नहीं। हाँ, और ਉਹਦਾ मतलब पता की हो गया, हम गल ਨੂੰ सोच के देखो बेटा, समझ के देखो कि आ जिन्ने भी पॉइंट्स है, P1 है, P2 है, B है, P है ना, हर पॉइंट ते तुसी देख रहे हैं कि ux कंपोनेंट तो सेम है, पर B ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी जगह ते y कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब सब तो घट वेलोसिटी कित्थे है, सब तो घट स्पीड कित्थे है रादर, B पॉइंट। तो अगर थानू कोई पूछे कि अगर असी पार्टिकल नू थ्रो किया वा मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो उहदी सब तो घट स्पीड कित्थे होएगी, मैक्सिमम हाइट पे। कितनी होएगी, कितनी होएगी, ux के बराबर, ux के बराबर होएगी, ठीक है। अच्छा, हुण नाल ही इत्थे गल जोड़ लो बेटा, क्योंकि 9th 10th च पढ़िया एक टर्म आंदी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हुण गल नूं सुनो पुत्र, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करन दा फार्मूला तुहानूं पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर दे विच वी पता की है भी जिस वक्त दी असी काइनेटिक एनर्जी, जिस मूवमेंट ते काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उस वक्त दी स्पीड, उस वक्त दी स्पीड
हुण अगर इत्थे देखो बच्चों, जोड़ के देखो गल कि अगर थानू कोई कहे कि तुहाडा जिहड़ा प्रोजैक्टाइल है वो जदों थ्रो होया तो थ्रो होने वेले तुहाडे प्रोजैक्टाइल की स्पीड कितनी है बेटा? तो थ्रो होने वेले प्रोजैक्टाइल की स्पीड कितनी है? यू, यू है, ठीक है। तो जदों वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचया तो उसकी स्पीड कितनी है? यू एक्स, है ना। हुण ये गल समझ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दस रहा थानू मैं। ये मतलब आर्टिकल तो एक्स्ट्रा गल्लां वा, बट ये कंपीटीशन लई बड़ी जरूरी है तुहाडे लई। तो हाईएस्ट पॉइंट ते पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ते आपां एंगुलर प्रोजैक्टाइल की गल कर रहे हैं। तो एंगुलर प्रोजैक्टाइल दे विच काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, जदों प्रोजेक्ट होया अगर के है तो वो हाफ एम यू स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट होने वेले पार्टिकल की स्पीड यू है, तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन कितनी है? हाफ एम यू एक्स स्क्वेयर, हाफ एम यू एक्स स्क्वेयर। अच्छा, हुण बेटा अगर आपां दोनों का रिलेशन निकालना तो असी हाईएस्ट वाली काइनेटिक एनर्जी नू प्रोजेक्शन वाली काइनेटिक एनर्जी नाल डिवाइड करता। जो डिवाइड करूंगे बेटा हाफ एम कटे गए, ऊपर आ जाएगा यू एक्स स्क्वेयर, ते नीचे आ गया यू स्क्वेयर। हुण आ फार्मूला देखो ना, तो यू एक्स बाय यू की रेशो की आ रही है? कॉस थीटा। क्योंकि आपां ये जिहड़ा आर्टिकल है ना, ये तुसी नोट कर रहे हैं कि थोड़ा प्रोजैक्टाइल थ्रो हो रहा और थ्रो होने वेले उहदी वेलोसिटी होरिजोंटल दे नाल एंगल बना रही है थीटा। तो ये अकॉर्डिंगली एक ही बन जाएगा cos square theta, cos square theta. It means highest point the kinetic energy k into, हाँ अगर अगर हुणे गल समझ जाइयो ना, अगर थोड़ा प्रोजैक्टाइल जदों थ्रो होया उस वक्त ओदा एंगल होरिजोंटल दी बजाय वर्टिकल नाल दिता हुंदा, तो फिर बेटा यू एक्स की हो जाना सी यू साइन थीटा, तो फिर यू एक्स बाय यू की रेशो आ जानी सी उत्थे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाना सीगा ना। तो थोड़ा आंसर ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली थोड़ा देख लेना, ध्यान रखना ना। तो हुण एक तो ये पॉइंट आप नोट कर लिया, इनू अंडरलाइन कर लो ताकि जो हुण मैं न्यूमेरिकल लिखाना तो थानू पता लग सके गल दी, है ना भी आपां ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट बेटा ये देखो कि वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला है, चाहे आ वाला वा, ये टोटल वेलोसिटी है, तो ये कंपोनेंट्स की टर्म च है, ये स्पीड है, डायरेक्शन के टर्म च है ना, ये सारा कुछ आप लिखा। हुण थोड़ा वापस आइए बुत, जदों थोड़ा पार्टिकल बी ते है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, जदों थोड़ा प्रोजैक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है, तो उहदी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वी वाई की हो चुका वा जीरो। मतलब बी बी पॉइंट लई वी वाई जीरो है, यू वाई जीरो नहीं कहना, यू वाई का मतलब की है, यू सिंबल इनिशियल वेलोसिटी लई है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी लई, ते आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का सिंबल वी है ना। इस करके इत्थे ये नहीं कहना यू वाई जीरो नहीं होया, यू वाई तो फिक्स्ड है, पर यू वाई मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, पर वेलोसिटी बदल रही है ना, तो आफ्टर टाइम टी ओदा सिंबल यू वाई तो बदल के वी वाई हो गया, और वी वाई बदल रहा वा, और मैक्सिमम हाइट ते वी वाई ने जीरो होना, इनू ध्यान च रखना। आप अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो सानू लगता वा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यू वाई जीरो हो गया। यू वाई पर्टिकुलरली किहदे लई सिंबल है? इनिशियल वेलोसिटी दे वाई कंपोनेंट लई। ते जिहड़ा वी वाई हुंदा ना सिंबल वी, वो वेलोसिटी एट एनी टाइम का सिंबल हुंदा। ये दोनों च फर्क लैके चलना पुत्त।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਇਆ, uy 0 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, vy 0 ਹੋਇਆ, मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम वो वाला कंपोनेंट 0 होना। तो ये फर्क रखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते आप लोग। तो हुण देखो बेटा, हुण गल सुनियो। तो आ जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जो वेलोसिटी है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जो वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट 0 हो गया। हुण अगर आपां vy 0 इस इक्वेशन च पुट करिए तो 0 इज इक्वल टू uy माइनस gt। तो t की आ गया बेटा uy बाय g। हुण गल नूं सुनो, मतलब की है, क्योंकि आपां हाईएस्ट पॉइंट की गल कर रहे हैं। तो आ जिहड़ा टाइम आया ना, क्योंकि आ जिहड़ा फार्मूला वा, तो आ डिराइव जदों कर रहे सी तो इस फार्मूला दे विच जिहड़ा आपां vy कड्ढी सी वो किन्ने टाइम बाद कड्ढी सी, t टाइम बाद, ठीक है। पर हुण आपां ये वाला फार्मूला जदों b पॉइंट लई अप्लाई करांगे तो इहदा मतलब इत्थे t दा मतलब की है, पार्टिकल नूं o तो b पहुंचण वाला जिहड़ा टाइम लग रहा, o तो b वाला टाइम। हुण तुसीं नोट करो बेटा, आ जिहड़ा पूरा रस्ता वा, इस पूरे रस्ते नूं कवर करन वाला टाइम नूं टाइम ऑफ फ्लाइट कहने आपां, कैपिटल टी, जिहदी वैल्यू तुसीं डिराइव कीती सी 2uy by g। हुण इस पूरे रस्ते च तुसीं की देख रहे हैं, o तो b तक पार्टिकल ऊपर नूं जांदा, अगे तां वधदा ही है, ऊपर नूं भी जांदा, पर b तो a तक पार्टिकल अगे तां वध रहा पर नीचे आ रहा। तो इस करके o तो b तक वाला जिहड़ा टाइम है ना, o तो b वाला टाइम, इहनूं आपां की कहना, टाइम ऑफ एसेंट। सो आ जिहड़ा टाइम आया, ये किहड़ा टाइम आया, पार्टिकल नूं o तो b पहुंचण तक वाला टाइम। तो इट मीन आ जिहड़ा टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट किहदे बराबर आया पुੱਤ, और वो किहदे बराबर आया, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हाफ आया। अच्छा, और आ टाइम जिहड़ा वा b तो a, इहनूं की कहंदे आपां, ये टाइम ऑफ डिसेंट है, और ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। और 1D मोशन च भी ये रिजल्ट इक्वली वैलिड है ना, प्रोवाइडेड होर कोई फोर्स ना लगे, सिर्फ ग्रेविटी लगे ना। तो ये प्रोजैक्टाइल मोशन और 1D मोशन जिहड़ा जो पार्टिकल ऊपर नूं थ्रो करते हैं तो सेम रिजल्ट्स एप्लीकेबल है। तो अज तो बाद ये याद रखना कि प्रोजैक्टाइल के केस जदों भी कोई पार्टिकल एट एन एंगल थ्रो होएगा तो वह जिन्ना टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम वो नालों हाफ होएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होएगा, ये आप प्रूव करता। और टाइम ऑफ डिसेंट भी टाइम ऑफ एसेंट के बराबर है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर है। तो ये रिजल्ट भी नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। फिर बेटा जो हम आप अगली गल करते हैं, तो आ पॉइंट्स इत्थे तक किसी को कोई डाउट, बाकियां भी समझ आ रही है ना। जे है कोई डाउट तो बोल सकता पुੱਛ, ठीक है। हुण देखो, हुण जो आ पॉइंट्स भी कवर हो गए, फिर वापस आओ, वापस आइए। हुण ध्यान दियो बेटा, जिहड़ा तुहाडा बी पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है ना। तो आ पूरी आर है, आ पूरी आर है ना, आ वाली हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जिहड़ा बी पॉइंट है, अगर आप ये कोआर्डिनेट्स लिखने होण बेटा, तो बी पॉइंट के कोआर्डिनेट्स कितना लिखोगे तुसी,
तो आ जी वैल्यू है, हाँ इनू मैं एक्स लिख देना, इनू मैं एक्स लिख देना पुत, हाले थोड़े लिए इनू एक्स लिखता, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो इहदा आ हो गया एक्स और आ है एच। हुण आ जिहड़ा एक्स है ना, इहदी वैल्यू प्रूव करनी है आपां। हुण तुहानूं पता भी आपां प्रोजैक्टाइल दे केस च एक्स दी वैल्यू कड्ढण लई आ फार्मूला लगाने आ, दिस वन इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर टाइम टी। हुण प्रोजैक्टाइल नूं ओ तो बी पहुंचण लई कितना टाइम लग रहा पुत्र, t/2। और जो प्रोजैक्टाइल बी ते पहुंच गया तो उदी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स हो गई। तो कैपिटल एक्स यू एक्स t/2 है, पर थानू पता जी थोड़ी रेंज है वो तो होंगी है यू एक्स टी, ये आप प्रूव किया सी। तो रेंज यू एक्स टी होंगी कैपिटल टी, इसका मतलब जड़ा कैपिटल एक्स है वो r/2 है। तो आ रिजल्ट भी थानू याद होना चाहिए, है ना। फिर बेटा जदों तुसी गल कर रहे हैं इस टॉपिक की, है ना, इनू हम दोबारा मैं ड्रॉ कर रहे हैं कारण की क्लैरिटी हो सके सानू। देखियो पुत्र, ये आ थोड़े सामने आ प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है, आ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, आ ए है। हुण आ जिहड़ा पॉइंट ए है, ओ तो ए पहुंचने लई कितना टाइम लगता बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। हुण अगर थानू कोई कहे कि प्रोजेक्टाइल थ्रो होया, जदों थ्रो होया उस वक्त ओदी वेलोसिटी है दिस वन। तो जदों वो लैंड किया किथे ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट की की खासियत है पुत्र, ए पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नाल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ते, ये याद रखना। तो ए पॉइंट तक पहुंचने नूं जिहड़ा टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा, और ए पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी होएगी। हुण देखो, हुण आ जिहड़ी वेलोसिटी है वो तो आपां निकाली है, आ वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तुसी प्रोजेक्टाइल दी निकाली है, पर कितने टाइम बाद, थ्रो होने तो स्मॉल टी टाइम बाद, आफ्टर टाइम स्मॉल टी। तो आ वेलोसिटी निकाली है। तो जदों मैनू कहंदा कि जदों प्रोजेक्टाइल थ्रो होएगा तो थ्रो होने तो बाद जदों वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ते पहुंचेगा ए पॉइंट ते, तो ओदी वेलोसिटी कितनी होएगी। तो इसका मतलब मैं वेलोसिटी इथों कट सकदा, बस करना की है मैं बेटा इस फार्मूला च स्मॉल टी नू कैपिटल टी नाल रिप्लेस कर देना, क्योंकि ए ते वेलोसिटी कड्ढण दा मतलब है आफ्टर टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट मीनस जदों आपां ए पॉइंट की वेलोसिटी कड्ढनी है तो असी इस फार्मूला दे विच हुण देखो बेटा यू एक्स आई कैप प्लस, गल देखियो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू वाई माइनस जी, पर कैपिटल टी याद है केड़ा फार्मूला होंदा, 2 u y/g। जी जी कैंसल आउट, तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस 2 u y मीन्स माइनस u/j। हुण बेटा ओ पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी सी,
UXI प्लस UYJ ते ए पॉइंट ते वेलोसिटी की है UXI माइनस UYJ, मतलब वेलोसिटी अलग है, डिफरेंट है। पर जे थानू कोई कहे स्पीड स्पीड सेम है, और ये गल पुत्र गल नू सुनियो, ये गल जिहड़ी है ना, ये सिर्फ एंगुलर प्रोजैक्टाइल ਲਈ नहीं ट्रू। ये गल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ बॉडी ਨੂੰ वर्टिकली थ्रो करते हैं ना, तो जे मान लो मैं इस जगह तो एक बॉल ਨੂੰ 5 मीटर पर सेकंड नाल ऊपर ਨੂੰ थ्रो किया, 5 मीटर पर सेकंड नाल अपवर्ड थ्रो किया, तो ਜਦੋਂ बॉडी वापस मेरे को आएगी तो ਉਹਦੀ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होएगी। मतलब जिन्नी स्पीड नाल बॉडी गिवन पॉइंट तो ऊपर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, वापस भी उसे पॉइंट ते उन्नी ही स्पीड नाल पहुंचती है। स्पीड नाल, वेलोसिटी नहीं मैं कह रहा, वेलोसिटी तो उल्ट हो जानी ना उस केस च, तो ये ध्यान च रखना। तो ये जिहड़ा पॉइंट है ये क्लीयर हो गया। हुण दूसरी गल देखो बेटा, हुण इस जगह ते जिहड़ी तुहाडी वेलोसिटी है, आ वाली वेलोसिटी है बेटा, आ वाली, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आ है ये UX है और आ UY है। पर ए पॉइंट पे बेटा ए जिहड़ा पॉइंट है, इत्थे की होएगा, इत्थे वेलोसिटी इदां होएगी VA, पर इस केस दे विच जिहड़ी वेलोसिटी है उहदा X कंपोनेंट जो है वो तां इदां आएगा, आ वाला ए, आ होएगा UX और आ होएगा UY। फर्क की पिया, एंगुलर प्रोजैक्टाइल दे केस च बेटा जदों बॉडी थ्रो होने तो बाद सेम लैवल ते आएगी, सेम हॉरिजॉन्टल लैवल ते आएगी, ओदी वेलोसिटी बदल चुकी है, ओदी वेलोसिटी बदल चुकी है, स्पीड सेम है और ओदी वेलोसिटी दा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, मैग्नीट्यूड च भी डायरेक्शन च भी, पर हाँ वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स हो गया, वो स्टार्ट वेले ऊपर नू सी ते पहुंचन वेले थल्ले नू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अच्छा हुण इथों एक गल होर सुनो, है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कह लो, MCQs है, ये पेपर च आंदियां वा। तो आ जिहड़ा एंगल है थीटा, इनू मैं छोटा करके कर देना, इदां कर देना, ये आ एंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल च तुसी बेटा tan थीटा निकाल सकते हैं, UY बाय UX परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इस केस दे विच आ जिहड़ा एंगल है कितना होएगा, आ वाला एंगल कितना आएगा, मान लो अल्फा है, मान लो ये एंगल ये आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू मतलब आ एंगल थीटा के बराबर ही होएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा के बराबर ही होएगा। मतलब अगर इथे बॉडी थ्रो हुई है, ध्यान ना सुनो, अगर बेटा इथे बॉडी थ्रो हुई है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल बन रहा 60 डिग्री, तो जदों ये बॉडी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ते पहुंचेगी, ओदी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, पर ओदी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नाल कितना एंगल बनाएगी, नीचे 60 डिग्री बनाएगी, नीचे नु बनाएगी, है ना। तो इस तरीके नाल असीं इहनूं सॉल्व कर सकते और ये रिजल्ट्स याद रखने। तो ये रिजल्ट्स जिहड़े है वो टिप्स ते होणगे तां प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना सौखा हो जाएगा, अदरवाइज औखा वा। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानूं मैं वन बाय वन दस रहा और इहदे ते कंसनट्रेट करना। हुण बई इत्थे तक इस डिस्कशन तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो।